तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी एज ऑलवेज बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिखाया एंड रियली आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा डिले के बाद वीडियो डाल रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चैनल थोड़ा बहुत हिट लेगा, बट इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसी वजह से आई रियली वांट एंड आई होप कि आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट और भी ज़्यादा दिखाओगे मेरी वीडियोज़ के ऊपर। इस वीडियो के अंदर लिटरली आप लोगों को और ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 3 आप लोगों की ही हॉरर स्टोरीज जो आपने मेरे को सेंड करी थी वो ऐड ऑन करी हैं एंड आई एम रियली श्योर कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम आर्यन है एंड ये बात है 2021 की, जब मैं और मेरी फैमिली एक कश्मीर की ट्रिप के लिए प्लान कर रहे थे बिकॉज मेरी समर वेकेशंस चल रही थी एंड हमें कश्मीरी सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था हमारे टूरिंग डेस्टिनेशन के लिए बिकॉज गुलमर्ग की बर्फीली चादरें, दाल लेक की बहुत ही ज़्यादा शांति और शंकराचार्य टेम्पल की पवित्रता को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत ही टाइम से एक्साइटेड थे एंड ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी था। लेकिन हमारी ट्रिप के दौरान एक रात को वहाँ पर मेरे साथ में कुछ ऐसा हो आता है जो कि आज दिन तक भी मेरे को याद है एंड आई डोंट थिंक कि इस जन्म में तो मैं कभी भूल भी पाऊंगा। मैं और मेरी फैमिली अपनी ट्रिप के दौरान श्रीनगर के एक ऐसे होटल के अंदर रुके हुए थे जो कि दाल लेक के काफी ज्यादा नियर अबाउट में था। मेरे होटल का रूम 3rd फ्लोर पे था एंड जो कहानी मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ ये हमारे ट्रिप के लास्ट दिन की है एंड इस टाइम तक हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन वी वर ग्लैड कि हमने अपना ये डेस्टिनेशन प्लान करी बिकॉज जो चीजें हमने इस दिन से पहले एक्सपीरियंस करी थी वो तो सच में बहुत ही ज्यादा वंडरफुल थी। अगले दिन हमें वापस अपने घर के लिए निकलना था तो हम टाइम से सब रात में उस होटल के अंदर सो गए। मेरे रूम की थोड़ी सी ब्रीफ बताऊं तो मेरे रूम के अंदर जो बेड था मेरा उसके बिल्कुल ऊपर एकदम सिमेट्री में मिडल के ऊपर ही मेरा पंखा लगा हुआ था। मुझे फॉर सम रीजन इस रूम के अंदर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बज चुके थे एंड मैं बस इधर उधर पास ही मारे जा रहा था, मेरे को बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही थी। रूम के अंदर बहुत ही अजीब सा सन्नाटा था, पंखे की बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलने की सिर्फ आवाज आ रही थी, उसके अलावा पूरे रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा साइलेंस था एंड अंधेरा भी था। मैंने बारी बार अपनी आंखें बहुत ज्यादा फोर्सफुली बंद कर नींद लेने की कोशिश करी, लेकिन मैं ये करने में बिल्कुल नाकाम हो जा रहा था। पर दिल में मेरे एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी इस टाइम पर। मैंने आंखें जैसे ही वापस से खोली इस नाकाम कोशिश के बाद तो मैं देखता हूँ कि मेरी नजर मेरे रूम के अंदर एक शाइनी से सरफेस के ऊपर पड़ रही है एंड वो शाइनी सी जो सरफेस थी वो कुछ भी नहीं था, वो बस मेरे फैन के आसपास की आउटर लेयरिंग थी जो कि क्रोम से बनी हुई थी। मैं बस अपनी आंखें खोलकर उसको ही नोटिस करे जा रहा था एंड इतने में ही आई नोटिस समथिंग रियली डार्क एंड क्रीपी। मैंने नोटिस किया कि उसी चमकती हुई फैन की रिफ्लेक्शन के अंदर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा शैडोई सी ब्लैक सी फिगर 1 या 2 सेकंड के लिए पॉप अप हुई थी। पूरी की पूरी जगह फैन की वो जो रिफ्लेक्शन थी वो एक बार के लिए पूरी की पूरी गायब हो गई थी। यही सेम रिफ्लेक्शन मेरे को वापस से दिखती है अपने फैन के क्रोम ब्लेड्स के अंदर एंड इस बार मेरे को एक शैडोई सी फिगर मेरे बिल्कुल साथ में मेरे फर्श पर लेटी हुई फील होती है, एटलीस्ट उस रिफ्लेक्शन के अंदर। मैंने सोचा कि ये जस्ट मेरा वहम है एंड कौन लाइट वगैरह ऑन करके इन सब चीजों को नोटिस करे, तो मैंने बस कुछ नहीं किया, इन सब चीजों को इग्नोर करा एंड बस सोने की कोशिश करी। लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा था इस रूम में, ऐसा कुछ था या फिर मेरे को बस नींद नहीं आ रही थी नई जगह की वजह से, बट मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी नींद आ नहीं रही थी। मेरी नींद वापस से टूट जाती है एंड इतनी ज्यादा थकावट के बाद भी मेरी नींद कैसे बारी बार टूट रही थी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे फैमिली के बाकी के सारे रूम 2nd फ्लोर पर थे एंड इस टाइम पर तो मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे भी अगर मैं करता भी तो वो मेरे को ही डांट देते कि इतनी रात में मैं अभी तक जाग क्यों रहा हूँ। लेकिन इस टाइम पर जब मेरी दूसरी बार ऐसे आंख खुल गई थी तो जो नजारा मैंने देखा इट वॉज रियली हॉरिफाइंग फॉर मी एंड ये बताते हुए भी मेरे लिटरली हाथ कांप रहे हैं। उस पंखे की रिफ्लेक्शन में मेरे फ्लोर, मेरे बेड, हर चीज बहुत ही डिस्टॉर्टेड से वे में ही सही लेकिन विजिबल अच्छे से थी। उस पंखे की रिफ्लेक्शन में मैं वापस देखता हूँ दूसरी बार जागने के बाद एंड मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि मेरे बेड के ऊपर 2 पूरी तरह ब्लैक्ड आउट हाथ फैले हुए हैं एंड रिफ्लेक्शन में जब मैं देख रहा था तो उनकी मूवमेंट को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जैसे ये हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं या मेरे को पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। ये नज़ारा देखने के बाद मेरा पूरा का पूरा शरीर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था। मेरे हाथ, मेरी बॉडी मेरे को पैरालाइज्ड फील होना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे वो दोनों हाथ मैं देख रहा था रिफ्लेक्शन में एंड वो जैसे मेरे पास आने वाले थे इतने में वो अचानक से पूरा के पूरा पीछे चले जाते हैं एंड गायब हो जाते हैं। मैंने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को उठा ही दिया एंड मैंने उनको इन सारी चीज़ों
चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा। उनको अच्छे से समझ नहीं आया कि मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो एंड इसी वजह से शायद तुम्हें ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं, कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है, सो जाओ। लेकिन उनके इतना बोलने के बावजूद भी मैंने इंसिस्ट किया कि प्लीज मेरे को अपने साथ ही सुला लो एंड दे इवेंचुअली डिड। मैं अपने मम्मा के साथ में ही सो गया था एंड उसके बाद मेरे को कब नींद आ गई, कब मैं उठा सुबह, मेरे को कोई होश नहीं था। लेकिन ये जो भी चीज मैंने एक्सपीरियंस करी थी उस रूम के अंदर अपने बेड के ऊपर उस होटल के, दैट वाज रियली टेरिफाइंग एंड मैं कभी भी नहीं भूलूंगा उस चीज को। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर शेयरिंग अ स्टोरी, इट वाज डेफिनेटली रियली क्रीपी। लेकिन विदाउट एनी फर्दर अडू आज की हमारी सेकंड स्टोरी को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि लक्ष्य शर्मा नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर करी थी। लक्ष्य जो है वो एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि गंगेज रिवर के बैंक्स की तरफ में लोकेटेड है। आज भी मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी विलेज के अंदर गुजारी है एंड जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, बचपन से मैं यहाँ पर एक ऐसी अर्बन लेजेंड स्टोरी सुन रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही वाइट पेल सी फिगर यहाँ पर रोम अराउंड करती है, जो कि सबको बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है एंड अगर आप उसके बहुत ज्यादा पास जाने की कोशिश करोगे तो आपको हर्ट भी कर सकती है। ये जो एंटिटी है ये हमारे विलेज के अंदर रोम अराउंड नहीं करती। यहाँ से बहुत पास में एक बहुत ही घना सारा जंगल है एंड अगर आप वहां पर जाओगे तो डेफिनेटली इस पेल फिगर को एनकाउंटर करोगे एंड ये कोई ऐसी वैसी पेल फिगर नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी स्टोरी है एंड मैं वो स्टोरी भी आप लोगों के साथ फटाफट शेयर करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द अर्बन लेजेंड जो हमारे यहाँ पर चलती आ रही है, ये जो पेल फिगर की बात मैं कर रहा था ये यहाँ के किसी फार्मर की हुआ करती थी। एक ऐसे फार्मर जो कि अपना काम करते हुए एक ऐसे एक्सीडेंट के अंदर फॉल ऑफ हो जाते हैं जिसका एंड रिजल्ट था एक ट्रेजिक डेथ। कहानी ये कि ये फार्मर अपने ही फील्ड्स के अंदर काम करते हुए मर गए थे एंड एग्जैक्टली में वो कैसे मरे थे इसका मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन बिकॉज वो अपनी फील्ड में अपना काम करते हुए मर गए थे इसलिए कहते हैं कि उनकी स्पिरिट आज भी मुक्त नहीं हुई है एंड भटकती है वहां पर। हमारे गांव की जो लेजेंड स्टोरी है वो ये भी शेयर करती है कि स्पेशली मूनलेस नाइट्स के अंदर इस फार्मर की ये पेल सी फिगर जमीन से इमर्ज करती है इस जगह को हॉन्ट करने के लिए। अगर ये फिगर आपको हमारे पास वाले फॉरेस्ट में ही दिखाई देगी तो आपको ये भी दिखाई देगा कि ये फिगर पेड़ों के अंदर से ही जाती जाती रहती है धीरे धीरे। काफी सारे लोग हमारे गांव के कमिट करते हैं कि उन्होंने जाने अनजाने में इस पेल फिगर को देखा है एंड देखने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि इसकी जो आंखें हैं बहुत ही ज्यादा अजीब सी अंदर धसी हुई सी फील होती हैं। अंदर धसी भी छोड़ो, ऐसा फील होता है जैसे एकदम होलो है इनकी आंखें। लेकिन द थिंग इज आई वाज अ वेरी क्यूरियस टीनेजर एंड इवन जितने भी मेरे वहां पर दोस्त बने हुए थे वो सब भी बिल्कुल मेरे जैसे ही थे एंड ऐसी सराउंडिंग्स में हम बड़े हुए थे कि हमें कोई भी अगर ऐसी चीज बताता तो हमें जाके बस एक्सप्लोर करनी थी। एंड इतने सालों से हम ये अर्बन लेजेंड सुनते हुए आ रहे थे, तो जब राइट टाइम आया, जब हमें लगा कि वी आर प्रिपेयर्ड टू सर्च फॉर दीज थिंग्स, तो हमने ऐसा ही किया। एक रात को हम इतने ज्यादा फेटफुल थे कि हमारे घर में हमने एक दूसरे से कुछ भी बोल कर हम बस आ गए इस फॉरेस्ट एरिया की तरफ। हम बिल्कुल भी आर्म्ड नहीं थे, हमारे पास किसी टाइप का वेपन तक भी नहीं था। हमारी बस क्यूरियोसिटी ही हमारा वेपन थी जो हमें यहाँ तक ले आई और शायद हमें यहाँ से जिंदा वापस भी ले जाएगी। हम उस जंगल के अंदर जाए जा रहे थे। हम ये बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे कि शायद हम अपना रास्ता भटक ना जाएं। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे तो हवा काफी ज्यादा गहरी होती हुई जा रही थी। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, वहाँ की स्मेल भी चेंज हो जा रही थी। इतने में सडनली आई फील अ ब्रीज अराउंड मी, जिसकी वजह से मेरे पूरे के पूरी बॉडी के अंदर गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं, चिल्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड जब ऐसा हुआ तो मैंने फाइनली उस फिगर को अपनी आंखों से भी देख लिया। आई सो अ पेल फिगर, जैसा अर्बन लेजेंड्स के अंदर बोला जाता है, जो कि इतनी ज़्यादा पेल एंड ग्लोइंग सी फिगर थी कि हल्की सी मूनलाइट उसके ऊपर जो पड़ रही थी उसकी वजह से भी वो पूरा का पूरा रोशनी कर रही थी उस जंगल में। मैं और मेरा दोस्त बुरी तरह लिटरली पैरालाइज ही होने वाले थे फियर से उस जगह पर। हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ये कहानी सच में असली होगी। एंड हम तो मून लाइट के टाइम में गए थे, तो हमें लग रहा था कि आज तो हमें बिल्कुल भी देखने को ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी। बट वी वर सो रॉन्ग। जैसे हमने उस फिगर को नोटिस करा, उस फिगर ने भी हमें नोटिस करा। एंड हमें नोटिस करने के बाद वो धीरे धीरे हवा में लेविटेट करते हुए जैसे हमारी तरफ आ रही थी।
जैसे ही हमने नोटिस करा कि वो हमारी तरफ आ रही है, वी जस्ट टर्न्ड आवर बैक। हम पीछे मुड़े। हम जितना ज्यादा तेज हो सकते थे, जितने भी रुकावटें आ रही थी हमारे बीच में, बुशेस, ब्रांचेस, पत्तियों की, हम बस उसको जंप कर कर भाग कर बस क्रॉस करके मेन रोड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे करके हम फाइनली मेन रोड तक पहुंच गए थे। उस फॉरेस्ट की डीपनेस को हम एग्जिट कर चुके थे, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि हम हैं तो फॉरेस्ट के पास में ही बिल्कुल। सो वी वर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग अगर हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी होता है तो। जैसे ही हम फॉरेस्ट के बाहर आए तो डिस्टेंस में हमें वो पेल फिगर फिर से दिखाई देती है, जो कि रोड के ऊपर ही हमारे से काफी दूर खड़ी हुई थी। लेकिन इस बार वो हमारे पास में आने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो नजारा देखकर हम वापस से अपने गांव की तरफ भाग जाते हैं। एंड जब तक हम दोनों एक दूसरे के घर नहीं पहुंच जाते, हम रुकते ही नहीं है। हमें खुद नहीं पता कि हमें इतनी एनर्जी कहां से मिल रही थी, बट वी जस्ट डिडंट स्टॉप एंड हमने ना ही पीछे मुड़कर देखा। परहैप्स आज भी हमें लगता है कि शायद डर की वजह से या फिर ऐसे बहुत ही ज्यादा क्रीपी से एनवायरनमेंट की वजह से हमारे दिमाग ने हमें कोई ऐसी चीज दिखाने की कोशिश करी जो कि असल में शायद वहां पर हो भी ना। लेकिन ये चीज हम मोस्टली इसलिए बोलते रहते हैं ताकि हमें खुद तसल्ली हो जाए। हमें कहीं ना कहीं तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा रिग्रेट्स है इस चीज का कि हमने अपने पेरेंट्स की बातों को नजरअंदाज करते हुए ये चीज परफॉर्म करी। एंड शायद वो रात हमारी आखिरी रात भी हो सकती थी अगर उस फिगर का इरादा बिल्कुल गलत था तो। ये मेमोरीज हमारे दिमाग में बिल्कुल छपी हुई ही रहेगी हमेशा। एंड वी बोथ रियली होप कि उस फार्मर की स्पिरिट को जल्दी उस जगह से मुक्ति मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग भी गंगेज रिवर्स के पास में मौजूद इन फॉरेस्ट के अंदर आओगे तो प्लीज बी केयरफुल एंड बहुत ज्यादा डीप हमारे जैसे तो बिल्कुल भी मत जाना। स्पेशली मूनलेस लाइट को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस रात आप फिर वापस ही ना हो। थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। इट वॉज ऑब्वियसली रियली टेरिफाइंग। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के अंदर व्हाई नॉट शेयर 3 ऑफ योर स्टोरीज। तो आज की जो हमारी 3rd क्रीपी हॉरर स्टोरी है वो राही नाम की हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी थी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर रहती होती है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे को बताती है कि प्लीज टेल ऑल ऑफ यू गाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड चकवा। चकवा बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी जगह पर आकर फंस जाते हैं, हमें बिल्कुल आसपास का कोई रास्ता नहीं मिलता, हम कितना मर्जी ट्रेवल कर लें, हम सेम उसी जगह पर आकर बारी बार खड़े हो जाते हैं। आई होप यू ऑल गॉट द मीनिंग। एंड इसी के साथ साथ लेट्स गेट टू द रियल स्टोरी नाउ। सो ये तो बात है ये उस टाइम की है जब मेरे फादर करीब अर्ली 30s के अंदर में थे। उनके एक दोस्त का नया घर बना था जो कि जवाहर मोकड़ा प्लेस के अंदर उन्होंने बिल्ड किया था। एंड उनके घर का गृह प्रवेश होने वाला था। एंड मेरे फादर भी इनवाइटेड थे इस ओकेजन के लिए। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। वो अपना फंक्शन वगैरह अटेंड करके वहां से आराम से निकल कर आ भी जाते हैं। जैसे वो निकल रहे थे तो उनके दोस्त उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतनी रात को मत जा यार, अमावस है आज की रात को एंड इतना ज्यादा अंधेरा भी हो गया, इतना ज्यादा लेट भी हो गया है, यहीं रुक जा आज तू यहाँ पे मेरे साथ। लेकिन इस वाली जगह को मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते थे, बिकॉज उनकी पहली जो जॉब थी वो इसी जगह इसी रोड के ऊपर उनको मिली थी। सो उन्होंने उनकी बात को टाला एंड कहा कि ये तो मेरे घर की रोड ही है, मैं अच्छे से जानता हूँ इस जगह को, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ना रात में मेरे को डर वर लगता है, मैं पहुंच जाऊंगा, अपना तो टेंशन मत ले, मेरे को वैसे भी सुबह काफी ज्यादा काम खत्म करने हैं अपने। वहां से निकलने के करीब 2-3 किलोमीटर के बाद उन्होंने बताया मेरे को कि उनको एक आउल दिखता है। उन्होंने एक्चुअली काफी ज्यादा एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करी। उन्होंने बताया कि आउल्स जो हैं यूजली पेड़ों के ऊपर या फिर किसी थोड़ी ऊंची जगह के ऊपर जाकर रेस्ट करते हैं, लेकिन वो जो आउल था वो पहले तो करीब 2 से 3 गुना बड़ा था किसी भी नॉर्मल आउल से। लेकिन इतना ही नहीं, वो इतना बड़ा सारा आउल मेरे बिल्कुल रास्ते के बीच में उस सुनसान रोड के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। एंड इतनी ज्यादा उसकी आंखें चमक रही थी सिर्फ मूनलाइट से ही कि वो नजारा देखकर मैं थोड़ा बहुत घबराना तक शुरू कर चुका था। वो काफी ज्यादा फ्रीक आउट हो गए थे ये चीज नोटिस करके, लेकिन वो आउल अपनी जगह से बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते उसको क्रॉस ही कर देते हैं। क्रॉस करते करते वो फाइनली उस रोड के लास्ट टर्न के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां से टर्न लेने के बाद उनको घाट वाली रोड पकड़नी थी वापस फर्दर आगे जाने के लिए। पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने बताया मेरे को कि उनसे वो टर्न समहाउ मिस हो गया, जबकि उनको अपनी मसल मेमोरी के अंदर अच्छे से याद था कि कब वो टर्न लेना है, लेकिन वो मिस हो गया। एंड उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब मिस हो गया। वो घूम
घूम फिर कर बारी बार उसी आउल के पास पहुंच जा रहे थे। नो मैटर वो कितना आगे चले या कितना पीछे चले, वो सेम उसी सिचुएशन में अपने आप को पा रहे थे। जितना दूर उनसे वो आउल खड़ा था, सारा सिनेरियो आसपास का एकदम सेम हो जाता था। ही जस्ट डिडंट नो कि उनके साथ में हो क्या रहा है। वो अपने दोस्त के गृह प्रवेश वाले फंक्शन से 8 बजे शाम के निकल चुके थे, लेकिन ये सब चीजें एक्सपीरियंस करते करते अब रात के करीब 3 बज चुके थे उनके साथ में। मेरे पापा के बाइक का पेट्रोल भी यहाँ पर खत्म होने वाला था, लेकिन एक अच्छी चीज उन्होंने ये करी कि इस पूरे एनकाउंटर के बीच में वो एक बार भी अपनी बाइक से नहीं उतरे थे। वहां पर उनको एक लाल झोपड़ी सी भी एक देखने को मिलती है 3 बजे के आसपास में, एंड उस झोपड़ी के पास में जाकर वो बाइक अपनी लगाकर काफी ज्यादा तेज आवाज मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस चकवा का जो उनके ऊपर लगा हुआ था उनको बाइक से उतारने का एक तरीका था, बिकॉज वो झोपड़ी शायद वहां पे असली में थी भी नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो वहां पर है एंड कोई ना कोई अंदर से आकर उनकी मदद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी 5-10 मिनट तक आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई भी नहीं आता, तो वो समझ जाते हैं कि चकवा जो उनके ऊपर लगा हुआ है वो चाहता है कि ये बाइक से उतर जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि अगर तुम्हारे ऊपर चकवा लग जाए एंड तुम अपनी सेफ प्लेस से बाहर आ जाओ तो वहां पर तुम्हारा लिटरली गेम ओवर हो जाता है। देन देयर इज नथिंग दैट कैन हेल्प यू। मेरे पापा को थैंकफुली इस चीज के बारे में नॉलेज थी एंड उनको इस चीज के बारे में भी नॉलेज थी कि अगर एज अ पर्सन तुम्हें खुद ये चीज रियलाइज हो जाती है कि तुम्हारे ऊपर चकवा लग चुका है, तो इस केस के अंदर तुम चकवा से आजाद हो जाते हो, अगर तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन हो जाए तो। एंड अगर आप चकवा के अंदर फंसे हुए हो, आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं से पानी पीने की कोशिश करी या फिर आपके पास में इवन जो पानी है वो पीने की कोशिश करी, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि चकवा आपको लिटरली उसी थोड़े बहुत पानी के अंदर डुबा कर मारने की कोशिश करे। जैसे मेरे पापा को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि चकवा लग चुका है एंड उन्होंने सब कुछ सेफली फॉलो करा, कोई पानी नहीं पिया, अपनी बाइक से नहीं उतरे, एक ही जगह ज्यादा देर वेट करके अपनी आवाज को बिठाने की कोशिश नहीं करी, एंड उनका ये प्लान काम कर जाता है। वो चकवा से आजाद हो जाते हैं एंड उनको जिस जगह जाना था फाइनली अब वो उस जगह जा पा रहे थे। Thank you so much Rahi for sharing your story and it was really creepy. I hope your father is doing well now. लेकिन I know ऐसी चीजें दिमाग से निकाल पाना पूरी लाइफ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन thank you for sharing इतनी सारी information on चकवा also. And अगर किसी के साथ में ऐसा कभी होता भी है, so now because of you they know कि how to escape from this really dark stuff. So I really hope दोस्तों कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जितनी भी पाइल्ड अप हॉरर स्टोरीज है मैं उनको फटाफट से कवर करूँ। एंड ये थोड़ी बहुत शॉर्ट हॉरर स्टोरीज थी, तो मैंने 3 ही एक साथ ही आपकी इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं हॉरर स्टोरीज को। आई रियली होप कि आप वैसा ही बिल्कुल प्यार दिखाओगे जैसा रिसेंट डेज में आप लोगों ने दिखाया था। अगली बार से कोई डिले नहीं होगा, बस आप लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत है। फ्यूचर में भी अगर आप ऐसी ही हॉरर कंटेंट एंजॉय करते रहना चाहते हो तो माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो, बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।